नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ ईडीयू में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अपन लोगों ने जो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था, प्राचीन इतिहास, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने स्टोन एज, जिसको पाषाण काल बोला जाता है, उसे पढ़ा था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग देख ले। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैंने जो भी वीडियो बनाया, टॉपिक कवर कर रहा हूँ, उसे एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों से कवर किया है। तो इस टॉपिक में जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट बात जो ये है, इसके इम्पोर्टेंट साइट्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स और लोकेशन और कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखना है। सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है अपना टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया का एक रफ स्केच बना रहे हैं मैप का। यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम है इंडस नदी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सिंधु नदी। और इसके आसपास जो सिविलाइजेशन था, वहां का जो कल्चर था, उसे क्या बोला जो कल्चर था, इस वजह से इसे क्या नाम दे दिया गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले ये देख लीजिए, वेयर वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था? इंडस नदी के किनारे था। और यहाँ का जो कल्चर जो अग्रज था, ये देखिए, सबसे पहले ये शो कर रहा है, ये लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल हंटिंग करते थे, शिकार थे, वो लोग शिकारी करते थे। यहाँ पे जिंगा लाला भी करते कुछ दिख रहे हैं। और ये लोग जो एनिमल को एज ए ट्रांसपोर्ट पर्पज से यूज करते थे। और यहाँ का जो घर जो था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था, एक से ज्यादा फ्लोर के होते थे। कहाँ पे? तो आईवीसी में। वहां के आर्ट्स एंड क्राफ्ट में ये शो करता है, ये लोग पोट्री बनाते थे, मिट्टी से जो है घड़ा और मटका वगैरह बनाया करते थे एज ए आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। और वहां का जो था स्नानगार, ग्रेट बाथ, वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि पब्लिकली एज ए यूज किया जाता था। और वहां का वो जो स्नानगार था, उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और ये जो है एज ए ड्रेनेज पर्पज के लिए भी यूज होता था। मैं इसे आगे कवर करूंगा, बता दूंगा। और ये जो है एक वेल प्लान्ड सिटी था, जो कि ये घर है यहाँ के आसपास में जो है, देख रहे हैं यहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और कहाँ पे? और ये नदी के किनारे हैं, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इजी कन्वीनियंट वे था। अब लास्ट में हम लोग ये देख लेंगे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर में खत्म क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। तो चलिए, अपना सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या था? और इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसका एक टाइमलाइन देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वह है 2600 बीसी से 1900 बीसी। 2600 बीसी से 1900 बीसी। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, जो ईसा के जन्म से पहले। और ये जो लिखा जाता है, जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और एडी जो होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। इसे जो है और क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज एज बोलने का रीजन क्या है? ब्रॉन्ज एज, जो बहुत सारे ये लोग जो ऑब्जेक्ट बनाते थे, वो कॉपर का बना हुआ, मतलब कॉपर का बना हुआ होता था एज ए अलॉय। जो कि जो भी प्रोडक्ट अलॉय यूज होता था, उसमें कॉपर होना कंपलसरी होता था। ब्रॉन्ज जो है, यह एक अलॉय है। और ये किस चीज का बना हुआ होता है? कॉपर और टीन का बना हुआ होता है। और जो भी ये लोग अलॉय बनाते थे, उसमें कॉपर जरूर होता था। और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटी था, सबसे पहला खोजा गया शहर था। तो इसका खोज किसने किया था? तो वो है सर जॉन मार्शल। और ये कब किया गया था? 1920 और 30 में। और उसमें जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, उसका क्या नाम है? एक है चार्ल्स मैसन और दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है, इसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है, नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी।
फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। और इन्होंने जो है दिल्ली में जो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना करी थी। ही एस्टेब्लिश्ड ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कहां पे है? तो दिल्ली में। यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया गया है जो कि स्टोन एज का भी शो किया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी शो किया गया है, वैदिक एज का भी दिया गया है, और उसके बाद जो है कैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब खत्म कैसे होता है। तो सबसे पहला दिया हुआ 3000 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंडस रवि वैली रिवर वैली सिविलाइजेशन बिगन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ से जो है ये लोग मेसोपोटामिया से जो है ट्रेड करते थे, कहाँ के? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल जो है जो किसके साथ व्यापार करते थे? तो वो मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापार करते थे। फिर उसके बाद आर्यन का इन्वेजन होता है, उसके बाद जो होता है वैदिक एज जो स्टार्ट रहता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो हम लोग एक मैप से देखते हैं इसका एरिया क्या था, ये कहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉर्थ में मांडा है, नॉर्थ में मांडा, ये कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और साउथ में ये कहां पे था? तो वो था दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद दायमाबाद महाराष्ट्र। और ईस्ट में कहां पे था? यूपी में एक जगह है उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी में। और ये वेस्ट में कहां पे था? तो वो था सुक्ता, सुक्ता जंदर, ये कहां पे? पाकिस्तान में। इसका मैप देख ले, इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि इसका एरिया क्या आता है। इसका एरिया जो आता है लगभग 1299600 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया आता है टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जब ये इस तरीके से ऐड करते हैं इस एरिया को, तो वो टोटल एरिया कितना? 1299600 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जो आकार बनता है वो एक शेप क्या है? ये है ट्राइंगुलर शेप, शेप इज ट्राइंगुलर। ये एग्जाम में आए हुए हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आकार था वो क्या था? तो वो है त्रिभुजाकार। कुछ और साइंटिस्ट है, वो है दयाराम सैनी, इन्होंने हड़प्पा को खुदाई किया था, कब? 1920 में। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है RD बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो, आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा मोहनजोदारो, तो RD बनर्जी जो है उनकी अवशेषण का खुदाई किया था, कहाँ का? उन्होंने मोहनजोदारो का खोज किया था, कब? 1922 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट एक है मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने जो अभी भी जो खुदाई चल रहा है उसमें इनका बहुत ही ज्यादा रोल है। एक्सकेवेशन अभी भी जो है कुछ एरिया में चल रहा है, जैसे आपको हरियाणा के राखीगढ़ी में IVC का जो है एक्सकेवेशन चल रहा है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे IVC के, उसके जो प्रमुख बिंदु थे वो सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला है अर्बनाइजेशन एंड सैनिटेशन। ये जो सैनिटेशन बोलने का ही है, वहां के जो साफ सफाई का जो सही जो था वो बहुत ही अच्छा था। अभी के कंपैरिजन में ऐसा नहीं था कहीं भी गंद फैला हुआ था, कहीं भी कचरा फैला हुआ था, जो कि कहीं भी नाली बह रहा, ऐसा नहीं था। वहां पे पूरी तरह से साफ सफाई का इसे ध्यान रखा जाता था। और ये जो फर्स्ट IVC जो है फर्स्ट अर्बनाइज सिटी था, IVC इज फर्स्ट अर्बनाइज सिटी। और वहां का जो टाउन सिस्टम था, टाउन प्लानिंग, शहर जो बसाया गया था, टाउन प्लानिंग वाज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। इसका मतलब ये है
जैसे इस तरीके से जो कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, यदि ये नाले के लिए पर्पज से यूज होता था, इसी तरीके से इस लाइन में एक वो बिल्डिंग बना रहेगा, इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से। ऐसा नहीं है कहीं भी नाले रहे और कहीं भी बिल्डिंग रहे, वो ग्रिड वे में एज ए चैनल के पर्पज से एक जगह से, जैसे ग्रिड देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जो बिजली घर होता है वहां से, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बोलते हैं, वहां से सब जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। उसी तरीके से ये जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, टाउन जो था वो ग्रिड फॉर्म में एज ए वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ था। इसको जो है इंडस इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इंडस सरस्वती रीजन में ये अभी भी ये फ्लोरिस्ट हुआ था, वहां पे ग्रो किया था। इंडस नदी और सरस्वती नदी के पास में जो है इसका सभ्यता मिला था। फीचर्स है उस आईबीसी का, वो है क्रिएटिविटी एंड एबंडेंस ऑफ सील। ये शो करता है जो कि आईबीसी में जो आईबीसी में जो है आर्ट और सील्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थे। वो लोग जो है पोट्री पे अपने आर्ट कलाकृतियों को जो है डिपिक्ट करते थे पिक्चर के फॉर्म में, और वहां पे जो सील जो था, मोहर जो होते थे, उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अभी के भी टाइम में आप लोग देखते होंगे कुछ जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो पत्थरों पे जाके अपने प्रेम को उस तरीके से डिपिक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। ये लोग जो था renowned फॉर ए फ्लोरिशिंग ट्रेड नेटवर्क एंड प्रोस्पेरिटी। ये लोग किसके साथ व्यापार करते थे? आईबीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये लोग व्यापार किसके साथ करते थे? तो वो थे मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया। और किस चीज का करते थे? मेसोपोटामिया के साथ करते थे, अफगानिस्तान के साथ करते थे, चाइना के साथ। और किसके करते थे व्यापार? तो वो करते थे किसके? कॉपर के, टीन के। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके फीचर्स हैं, वो है प्रिसीजन ऑफ साइट्स एंड मैनेजमेंट। वहां का जो शहर और नदी तटों की पूरी परियोजना और प्रबंधन थी। वहां का जो था शहर और रिवर बैंक, जो भी शहर बसाया गया था वो नदी किनारे बसाया गया था, जो कि पूरे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, जो कि ट्रांसपोर्ट पर्पज से भी अच्छा रहे और वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा रहे। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वर्ल्ड का ऐसा सिविलाइजेशन है जहां पहली बार बर्न्ट ब्रिक्स मींस पका हुआ ईंट का यूज किया गया था। आईबीसी में जो है बर्न्ट ब्रिक यूज किया गया था, पका हुआ ईंट को पहली बार यूज किया गया था। किसके लिए? एज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। देख रहे हैं ये जो भी घर बना हुआ सब में पके हुए ईंट यूज किया गया घरों में। और मैंने बताया था वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम जो था पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड था, हाईली डेवलप्ड था। और यहाँ का कल्चर क्या था? यहाँ का जो सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था इंडिजीनियस सिविलाइजेशन था, इंडिजीनियस सिविलाइजेशन। मतलब भारत की मूल सभ्यता थी। ऐसा नहीं है अभी जो आप लोग जो देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर चलता है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ की भारत की जो मूल सभ्यता थी उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता था ये मूल सभ्यता। और यहाँ का सोसाइटी क्या था? मेट्रियार्कल सोसाइटी था, मेट्रियार्कल सोसाइटी। मेट्रियार्कल सोसाइटी बोलने का रीजन है मातृ सत्यात्मक जो है समाज था। इसमें अभी जैसे बोलते हैं ना पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोला जाता है, उस टाइम में जो था ऐसा नहीं था। उस टाइम में फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था, जिसमें संपत्तियों का अधिकार जो है अभी किसे मेल को ज्यादा दिया जाता है, उसी तरीके से पहले जो है संपत्ति का अधिकार फीमेल के पास ज्यादा होता था। वो लोग जो है राजनीति में एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के नेतृत्व करती थी। यहाँ का आप डायग्राम में देखिए किस तरीके से अभी मैंने बोला था वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये घर है, उसी के पास में ही जो है रोड है, जो कि ट्रांसपोर्ट इजी बने। फिर यहाँ पे देख रहा है जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पे जो है कुआं दिखा रहा है, इससे ये शो करता है जो ये बहुत ही एडवांस शहर था। हर घर में जो है पानी पीने के लिए कुआं होता था। ऐसा नहीं था जो कि पूरी सोसाइटी में, मतलब पहले पूरी जगह मिला के एक ही कुआं होता था और वहां से जाके पानी लिया जाता था। अब सबसे पहला साइट्स देखते हैं, वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है
इसका खोज किसने किया था? दयाराम सैनी ने। कब? 1920 में। और ये कौन से नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। और ये कौन से बैंक पे है? तो लेफ्ट बैंक पे है, लेफ्ट बैंक ऑफ रावी नदी। ये पूछा गया क्वेश्चन में, पीसीएस में भी आया हुआ है, जो कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किस बैंक पे है। यहाँ पे जो है हड़प्पा में सिटाडल मिला है, जिसको किला बोलते हैं, ग्रेनरीज मिला है, अन्नागार मिला है, और वहां का ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था, वेल ऑर्गेनाइज्ड था। अब देखिए सिटाडल जो है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये किला है, ये जो है सिटाडल हो गया। आपको ग्रेनरीज जो है अन्नागार मिला था, जो कि अन्न को स्टोर करने के लिए यूज होता था। और ड्रेनेज सिस्टम इसलिए बोला जाता है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप था। ये देखिए बहुत बड़ा ये स्नानघर रहता था, और ये जो है एज ए पब्लिक के पर्पज से यूज होता था। और जब यहाँ पे ज्यादा खुदाई की गई तो यहाँ पे ये भी मिला, जो कि यहाँ से जो है ड्रेनेज सिस्टम निकला गया था, यहाँ से पानी का सप्लाई भी होता था। फिर नेक्स्ट साइट है, वो है मोहनजोदारो, जिसको मोन्ट ऑफ घोस्ट भी बोला जाता है, प्रेतों का टीला, भूतों का टीला भी बोला जाता है। किसे? मोहनजोदारो को। ये कब खोज हुआ था? 1922 में। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। और ये कहाँ पे है? तो इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे है। और वो है कौन से बैंक पे? तो राइट बैंक पे है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्या फीचर्स है, तो वो है ग्रेट बाथ, अभी देखा था। ये ग्रेट बाथ जो है कहाँ पे भी मिला था? हड़प्पा में भी मिला था। प्रीस्ट किंग, डांसिंग गर्ल, एविडेंस ऑफ एलाबोरेट ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये अभी मैंने देखा बहुत बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम जो था, बड़ा ही स्नान घर जो था, वहां पे वहीं से जो है पानी का सप्लाई होता था। वहां पे डांसिंग गर्ल ये शो करता है, जो कि वहां पे भी जो है जो जो वहां के जो राजा थे, वो लोग भी जो है नृत्य के बहुत शौकीन थे। उस टाइम में भी नोरा फतेही वगैरह होती थी अपने इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। और वहां के जो राजा थे वो पुजारी रहते थे। अब देखिए ये मोहनजोदारो का ये सिटाडल शो कर रहा है, किला जो है। मोहनजोदारो में जो है जो इंस्क्रिप्शन जो था, वो किस फॉर्म में था? तो वो है पिक्टोरियल इंस्क्रिप्शन था। मोहनजोदारो में पिक्टोरियल इंस्क्रिप्शन होता था। और हम लोग नॉर्मली जो लिखते हैं लेफ्ट से राइट फॉर लिखते हैं। और ये जो पिक्टोरियल इंस्क्रिप्शन जो था, ये कैसे लिखा जाता था? वो तो है राइट टू लेफ्ट। फिर नेक्स्ट साइट है, वो है कालीबंगा। कालीबंगा को, काली मीन्स ब्लैक, बंगाल मीन्स बंगाल, ब्लैक बंगाल भी बोला जाता है, सिटी ऑफ ब्लैक बंगाल, सिटी ऑफ ब्लैक बंगाल। और ये कब खोज किया गया था? 1961 से 69 के बीच में। और किसके द्वारा किया गया? बीएल लाल के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा। ये कहाँ पे बसा हुआ? कौन सा नदी के किनारे? जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदारो, इसी तरीके से कालीबंगा घग्गर और हाकरा नदी के तट पे बसा हुआ है। वहां पे जो है जब इसका खुदाई किया गया कालीबंगा का, तो वहां पे क्या मिला? अल्टर मिला, फायर अल्टर मिला, जिसको हवन कुंड भी बोलते हैं। हवन कुंड ये शो करता है जो कि पूजा पाठ की जो रिचुअल्स चल रही है अभी भी, वो उस टाइम में भी चलता था। पूजा के बाद जो हवन करते हैं, वो पहले भी होता था। यहाँ का जो शहर जो था, कहाँ पे? कालीबंगा में, वेल प्लान्ड शहर था। और यहाँ के जो किले होते थे पूरी तरह से फोर्टिफाइड होते थे, इन द सेंस जब किला जो होता था उसके चारों साइड से पूरी तरह से चार दीवारी से घिरा हुआ होता था। सुरक्षा बहुत अच्छे से किया जाता था। और यहाँ पे जो है प्लगिंग फील्ड जो है, खेती करने के कुछ सबूत मिले हैं। कहाँ पे? तो है कालीबंगा में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना जो साइट जो है, वो है लोथल। लोथल जो ये कहाँ पे है? तो वो है राजस्थान में, सॉरी गुजरात में। इसको सिटी ऑफ पोर्ट भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पोर्ट, बंदरगाहों का शहर, या पोर्ट सिटी भी बोला जाता है।
इसका खोज किसने किया था 1954 में? SR राव ने। और ये कहाँ पे है? भोगावा नदी के तट पे है। और यहाँ पे जो है डॉकयार्ड मिला है, जो कि डॉकयार्ड इससे बोलते हैं, वो जैसे बोलते हैं ना पोर्ट, बंदरगाह, उसे डॉकयार्ड बोलते हैं। और वहां पे जो है बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिला है, जो कि मूंगा जो होता है, जो गले में पहनने के पर्पज से, ऑर्नामेंट के पर्पज से यूज होता है, उस टाइम में भी जो है बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिला था। और वहां का ड्रेनेज सिस्टम मिला था। ये देखिए, ये है लोथल का। यहाँ पे देखिए, ये जो ये समुद्र है, यहाँ पे डॉकयार्ड मिला था, बंदरगाह मिला था। ये कितना ही एडवांस शहर था गुजरात जो है। इस वजह से अभी भी गुजरात आप देख रहे होंगे बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड शहर है। और उस टाइम में भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी है, वहां पे ये बहुत ही खूबसूरत शहर होता था। फिर नेक्स्ट साइट है, वो है धोलावीरा। ये कहां पे? रन ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात में है। वहां पे कुछ क्या मिले? वेल ऑर्गेनाइज्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। मतलब वहां का जो है जल संरक्षण प्रणाली जो है सॉरी, जल संरक्षण प्रणाली बहुत ही अच्छा था। अभी बोलते हैं पानी बचाओ, उस टाइम में भी इस चीज पे ध्यान रखा जाता था, पानी का कंजर्वेशन कैसे करना है, पानी कैसे बचाना है। इस वजह से जो है यूनेस्को जो है 2021 में धोलावीरा को, यूनेस्को इसे क्या किया? एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। धोलावीरा को वर्ल्ड यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। और रीजन क्या था? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। देख लिया? ये देखिए अपडेटेड क्वेश्चन है, ये जो है करंट अफेयर्स में आए हुए हैं, जो कि 2021 में जो है धोलावीरा को यूनेस्को ने जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर में घोषित किया है। क्यों? क्योंकि वहां का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वो है इंपोर्टेंट साइट, वो है राखीगढ़ी। ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में। ये कब इसका खोज किया गया था? 1997 में। और किसके द्वारा? अमरेंद्र नाथ के द्वारा। और ये कौन से नदी के तट पे है? तो है दृश्यवती नदी के किनारे है। और वहां पे क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो वो है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलप्ड बाय सोसाइटी विथ रोबस्ट एग्रीकल्चर बेस। जो राखीगढ़ी का जो खुदाई जो है अभी भी जो हरियाणा में चल रहा है, इंडियन ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी भी जो है वहां पे खुदाई कर रही है राखीगढ़ी का। और वहां पे जो मेनली ये दिखाया गया वो एग्रीकल्चर बेस्ड जो है साइट था IVC का। कुछ और इंपॉर्टेंट साइट है वो देख लेते हैं, बस इसके जो है नाम याद रख लेना है, और ये कौन से नदी पे है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ये याद कर लेना है। एक है हड़प्पा, पहले तो हम लोगों ने देखा, इसका खोज किसने किया? दयाराम सैनी ने। और कौन से नदी पे है? वो है रावी नदी पे। ये ईयर को याद उतना नहीं जरूरी है, ईयर को याद करना, बस ये साइट किसने डिस्कवर किया था और कुछ नदी के किनारे पे है। दूसरा है मोहनजोदारो, इसका किसने खोज किया था? वह है RD बनर्जी। और कहां पे है? इंडस नदी के किनारे पे है। फिर नेक्स्ट है कालीबंगा, ये कहां, इसका खोज किसने किया था? BB लाल ने। और कौन से नदी के किनारे है? वह है घग्गर नदी के किनारे। लोथल, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है मैं उसे बता दे रहा हूं। लोथल, इसका खोज किसने किया था? SR राव ने। और ये कहां पे? भोगावा नदी के किनारे। ये कहां पे? गुजरात में। धोलावीरा, ये भी गुजरात में है। और इसका खोज किसने किया था? CP जोशी ने, JP जोशी ने। और ये राखीगढ़ी जो है ये लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC कहलाता है। इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC। हम लोगों ने सारा साइट तो देख लिया, और कुछ जो साइट एक दो है वो इंपॉर्टेंट साइट वो बता दे रहा हूँ। जैसे लार्जेस्ट साइट, स्मॉलेस्ट साइट, ये सारा चीज देख लेते हैं।
एक है बीराना साइट जो है, बीराना, बीराना, ये जो है ये कहाँ पे है, ये भी हरियाणा में है, और ये जो है ओल्डेस्ट साइट है, सबसे पुराना आईवीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पुराना साइट है। एक और साइट है वो है राखीगढ़ी, वो तो मैंने बता दिया, जो कि लार्जेस्ट साइट कहलाता है। एक है अल्लाडीनो, अल्लाडीनो जो स्मॉलेस्ट साइट ऑफ, ये कहाँ पे है अल्लाडीनो, वो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, ये स्मॉलेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। अब हम देखते हैं वहाँ का डेवलपमेंट देखेंगे, कौन से मेटल यूज करते थे, वहाँ पे ट्रेड कैसा था, और वो लोग जो है वजन जो तौल माप करते थे वो क्या था, और उससे कुछ और एडिशनल पॉइंट डिटेल देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का कैसे विकास हुआ, विकास होने का रीजन क्या था। ये जो सबसे पहले इसका रीजन, विकास होने का रीजन था, ये जो है सिंधु नदी के किनारे था। और दूसरा जो, जब जो कोई भी शहर जो रहता है नदी के किनारे रहने से वहाँ की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। वो नदी जो है एज ए जल मार्ग जो है वो ट्रांसपोर्ट के पर्पज से यूज होता है, और उससे जो रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें ज्यादा बेनिफिट किस में होता है, तो वो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट में ज्यादा फायदा होता है और अच्छा रहता है, कम एक्सपेंसेस में। तो इस वजह से बढ़ने का रीजन क्या था, जो कि ये नदी के किनारे बसा हुआ था, वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, और ट्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। और किसके साथ ट्रेड करते थे, वो है अफगानिस्तान के, चाइना के, मेसोपोटामिया, इन सब से ट्रेड करते थे। ये लोग जो मेटल का यूज करते थे मेनली एलॉय के फॉर्म में यूज करते थे, मिश्र धातु यूज करते थे, जिसमें एक कॉपर तो फिक्स होता था, और अलग और भी कॉपर के साथ जो अलग अलग मेटल यूज करते थे। जैसे ये लोग टिन यूज करते थे, जिंक यूज करते थे, इस तरीके के मेटल यूज करते थे अलाई में। ये लोग ऑर्नामेंट भी बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, ये जो मूर्तियां, नक्काशी जो है, कलाकृतियां ये लोग बनाते थे उस टाइम में, और स्कल्पचर्स भी बनाते थे। नेक्स्ट है ट्रेड, व्यापार। ये लोग किसके साथ व्यापार करते थे, वो मेसोपोटामिया के साथ करते थे, अफगानिस्तान, चाइना, ये जो है सब, इस सब के साथ व्यापार करते थे। और व्यापार किस चीज का करते थे, तो प्रीसियस स्टोन का करते थे, धातु का ही करते थे, और लग्जेरियस गुड जो है, इन सब चीजों का ये लोग व्यापार करते थे। ये लोग है तौल माप जो करते थे, वेइंग सिस्टम जो है ऐसे बार्टर सिस्टम के तरीके से यूज करते थे, जो कि एक कोई भी कलाकृति रहता था, इसे एक फिक्स वजन मान लिया जाता था, और उसी से जो है एक वजन के रूप में यूज किया जाता था, और इसी से जो है आदान प्रदान करते थे कोई भी सामान को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। ये लोग जो है किसी एक शहर से दूसरे शहर में अपना सामान ले जाते थे। बार्टर सिस्टम में ये होता है, जो कि ये सामान दिया, एक सामान दिया गया, और उसके बदले में दूसरा सामान लिया जाता था। कुछ एडिशनल पॉइंट ये है, जो कि ये लोग जो है वहां पे जो है वहां का ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था, हाईली एडवांस था। ये लोग, हम लोगों ने तो देख लिया, ये लोग बंट ब्रिक जो है, घर जो है, जो भी घर होते थे ये ईंट के बने हुए होते थे। और वहां का जो है अर्बन एरिया जो है इंडिकेट क्या करता है, एडवांस अर्बनाइजेशन, जो कि शहरीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आगे था टाइम के हिसाब से। अब इसमें कुछ डायग्राम में देखिए, ये शो करता है जो उस टाइम में भी जो है खिलौने बनते थे लकड़ी के, मिट्टी के, और वो अपने बच्चों के जो है दिया जाता था। ये शो करता है जो कि वहां का सोसाइटी है बहुत ज्यादा फ्लरिश था, अमीर था। और वहां पे ये डांसिंग गर्ल ये शो करता है, वहां पे भी जो है उस टाइम में भी एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए नृत्य होता था। और यहाँ पे जो ये जो दिया गया है, ये जो फोटो है, अभी भी ये देखने के बाद ये बोला जाता है उस टाइम में वो मोदी जी जैसे होते थे, जो उनकी जो दाढ़ी, ये जो दाढ़ी दिखाया गया है, वो लोग भी सेव करते थे। इन सब चीजों को शो किया गया है। इसके ऊपर जो है बहुत तरह के कलाकृति बनाया गया है, पिक्चर डिपिक्ट किया गया है, आर्ट वगैरह को दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट कुछ पॉइंट और है, वहां का सोसाइटी देखते हैं, वहां का समाज कैसा था। वो है मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब मातृसत्तात्मक सोसाइटी था।
सोसाइटी कैसा था? मैट्रियार्कल था। अर्बन प्लानिंग था। एंड एविडेंस ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन, जो वहां के जो हस्तलिपित थे वो बहुत ही कुशल कारीगर होते थे। उसका जो कलाकृति बनाते थे बहुत ही हाईली डेवलप्ड दिखता था, बहुत ही सुंदर रहते थे। वहां का आर्ट एंड कल्चर कैसा था ये देखते हैं। वो जो है टेराकोटा का फिगर बनाते थे। टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ होता था। जो कलाकृति जो भी बनाते थे मिट्टी का बनाते थे। वो पिक्चर को जो है कहाँ पे, मिट्टी के बर्तनों पे ये लोग बनाते थे। पोट्री का यूज करते थे। एज ए पोट्री पे जो है अपना उस तरीके से पिक्चर बना के एज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट है रिलीजियस लाइफ। धार्मिक जीवन जो है वो लोग वहां उस टाइम का क्या था। वे लोग जो है पूजा पाठ को पहले भी प्रैक्टिस करते थे, और मेनली जो है फीमेल डेटीज एंड रिचुअल बाथ जो है रीति रिवाजों को फॉलो करते थे और नहाने में शामिल करते थे महिलाएं देवतियों के साथ। ये लोग जो है नेचर की भी पूजा करते थे। मीन्स पेड़ पौधे की भी पूजा करते थे। पेड़ में भी कौन से पेड़ यूज करते थे? पीपल ट्री का यूज किया जाता था। और वो लोग जो है स्पेल्स एंड चार्म्स, जादू टोना भी करते थे। फिर बरियल सिस्टम है। वेरिड बरियल सिस्टम प्रैक्टिसेस इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी बरियल, ऑकेजनली यूज अ पोट्री इन द बरियल। ये लोग जो है दास, इसके जो बरियल सिस्टम में जो है मिला है, कहीं पे जो पर्सन को दफनाया गया था उसके साथ जो है एनिमल भी दिखा है। इससे ये शो करता है वो लोग जो है एनिमल को एज ए डोमेस्टिकेशन के पर्पस होते थे, पर्पस यूज करते थे। और कुत्ते का जो है उसका भी कंकाल मिला है एनिमल, इंसान के कंकाल के पास में। उससे ये मतलब ये बता रहा है जो कि पहले भी जानवर जो थे इंसान के वफादार होते थे। फिर नेक्स्ट है पोट्री। पोट्री ये लोग जो मटका बनाते थे पोत बर्तक, और मेनली ये लोग किस तरह का कलर यूज करते थे? रेड एंड ब्लैक रंग से ये लोग पेंट करते थे। कुछ एक चीज और देख लेते हैं, वो है इकोनॉमिक लाइफ वहां का कैसा था। इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ जो था मेनली जो किस चीज पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे एंड ट्रेड पे। ट्रेड किसके साथ करता था और किस चीज का करता था ये तो हम लोगों ने बता दिया। और ये लोग जो है सारे एग्रीकल्चर में सारे एनिमल को यूज करते थे एक्सेप्ट ऑल एनिमल एक्सेप्ट काउ एंड हॉर्स। गाय और घोड़े को ये लोग नहीं, उसका जो है कोई भी अवशेष नहीं मिला है। इससे ये शो करता है ये लोग गाय और हॉर्स को एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते। इस चीज को ये लोग नहीं पालते थे, किसे? गाय और घोड़े को। ये लोग जो थे आईबीसी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल, ये लोग सारे मेटल को यूज करते थे एक्सेप्ट आयरन को। आयरन को ये लोग जो है यूज नहीं करते थे। उस टाइम में आयरन नहीं मिलता था। इस वजह से इसके बाद जो है हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे, उसमें आयरन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। दे यूज ऑल मेटल, दे यूज ऑल मेटल एक्सेप्ट आयरन। चलिए, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट